नाउ लेट्स सी, अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया वो सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया। क्या किया? सैक्रिफाइस रेशो। सिर्फ एक्सेप्ट अभी ऊपर जो इलस्ट्रेशन किया उसमें एक न्यू PSR का आया था, नहीं तो हम सैक्रिफाइस के रेशो कैसे निकालते हैं? यस, सैक्रिफाइस रेशो इज न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। अब ये न्यू PSR कैसे निकालना ये भी देखना पड़ेगा। सो टू कैलकुलेट दिस न्यू PSR सम 6 केसेस आर गिवन इन अ स्टडी मैट। ओके, आपके स्टडी मैट में कुछ 5-6 केसेस दिए। पहला केस तो बहुत सिंपल है, सी केस भी नहीं, इनफैक्ट फर्स्ट वन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सी लेट्स सी केस नंबर 1। केस 1 व्हाट डज इट से? न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन क्वेश्चन, जो हमने देखा था लास्ट टाइम एडमिशन पे। न्यू पार्टनर का शेयर दिया है क्वेश्चन में, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन but new PSR is not given, but new PSR is not given, या तो but sacrifice is not given, rather हम ऐसे बोलेंगे sacrifice is not given। क्वेश्चन में हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया है तो हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते क्या? नहीं। व्हाट डू वी टेल? ओल्ड PSR इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो। तो उसको जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करके इन्होंने बोला है कि न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, जैसे C इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, राइट। अगर 1/6 शेयर के लिए उसको आपने एडमिट किया है और आपको सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया है, तो उस केस में व्हाट डू वी अज्यूम? वी अज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर द रिमेनिंग शेयर इन ओल्ड PSR। ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर रिमेनिंग शेयर। अब इसका मीनिंग देखो आप, इन ओल्ड PSR, इन ओल्ड PSR। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर, तो टोटल शेयर कितना रहता फर्म का? 1, तो 1 में से 1/5 तो C को मिल गया, तो बचा कितना? 4/5। तो ये 4/5 जो है दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो माइनस करने के बाद जो शेयर आया इट इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। सो दिस रिमेनिंग शेयर विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। सी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल A एंड B का ओल्ड PSR 3:2 है। ओके, नाउ C इज न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर C इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। C को हमको 1/3 शेयर देना है, तो अब न्यू PSR इज व्हाट? सो देखो कैसे करना है अब आपको। नाउ C का शेयर कितना है? 1/3, तो रिमेनिंग शेयर कितना है? वेरी गुड, 2/3। तो अब ये 2/3 के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर रेशियो 3:2 ओल्ड PSR। अब देखो, अगर कोई अमाउंट है से 10,000, अगर आपको 3:2 में बांटना है तो आप क्या करते हैं? इस अमाउंट को लेते हैं और 3/5 और 2/5 करते हो। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं रह के शेयर है। शेयर क्या है? रिमेनिंग शेयर है 2/3। तो आप क्या करोगे फिर? A का न्यू रेशो कैसे निकालोगे? ये जो रिमेनिंग शेयर है 2/3, इसका 3/5 हम A को देंगे। देखो यहाँ पे भी तो 10,000 का आपको जब निकालना था शेयर, तो आप इंटू 3/5 कर रहे थे ना, तो यहाँ 10,000 की जगह फ्रैक्शन है। ओके, एंड B का आपको जब न्यू शेयर निकालना है तो यू विल डू दिस 2/3 का 2/5, सो 6/15 एंड 4/15। एम आई राइट? और ये C का शेयर तो आपको दे के रखा है 1/3। अब ये मैच करने के डिनोमिनेटर 5/15, ये मैथ्स पता है ना आपको, बेसिक मैथ्स। यस, सो न्यू शेयर क्या बन गया आपका? 6:4:5। दिस इज केस 1। वेरी सिंपल। क्या है केस 1? न्यू पार्टनर का शेयर इज गिवन बट ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशो इज नॉट नोन। फर्स्ट केस। ओके, नाउ केस नंबर 2, सेकेंड केस। ये समझा आपको? नाउ न्यू पार्टनर परचेजेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो। क्या है केस 2? whoever is a new partner
he purchases his share from old partners in a particular ratio. कोई भी रेशियो रह सकता ना, हो सकता ए से 1:2 के रेशो में लिया, ए से 1/3 ले लिया, बी से 2/3 ले लिया. सो एनी पर्टिकुलर रेशो, कोई भी रेशो में उसने अगर लिया तो क्या होगा. नाउ इस केस में क्या होगा ना, न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द प्रोपोर्शन गिवन टू द न्यू पार्टनर. ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, लेट मी एक्सप्लेन. ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशो is equal to old partners old ratio minus proportion given to new partner, या तो फिर proportion की जगह बोलो share given to new partner. Let me take example. अगर C न्यू पार्टनर आया, ओके उसने क्या किया, 1/3 शेयर ए से लिया और 2/3 शेयर बी से लिया. नाउ ए एंड बी का ओल्ड रेशो 3:2 है, तो ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5. अब 3/5 में से 1/3 तो सी ने ले लिया ना, तो 3/5 माइनस 1/5. ओके वही लिखा है मैंने यहाँ. ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशो इज ओल्ड रेशो. आपको ऐसा कंफ्यूज होता होगा तो ओल्ड रेशो माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर. नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो. एग्जाम्पल कैसे लोगे हम, ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2. दे एडमिट न्यू पार्टनर हु इज नोन एज मिस्टर सी. यस, नाउ सी विल गेट 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. अब ये 1/3 उसको कैसे मिला, ही हैज टेकन 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी. देखो दिस इज क्वेश्चन. अब फाइंड द न्यू शेयर. न्यू PSR इज इक्वल टू वॉट, तो सी ए का न्यू शेयर कितना बचा, अब उसका ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस उसमें से 1/9 तो हमने दे दिया, तो क्या होगा 9 3 ज़ा 27 माइनस 5 5 9 ज़ा 40. 27 माइनस 5 22/40. ए का शेयर बचा, ओ सॉरी 59, ओके आई एम सॉरी ओके 45. अब बी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, उसका ओल्ड शेयर कितना था 2/5, उसमें से 2/9 दे दिया उसने, तो 18 माइनस 10/45, तो कितना बचा 8/45 ये इसका. और सी का न्यू शेयर तो पहले ही दे के रखा है, कितना 1/3 है. अब उसका डिनोमिनेटर मैच करना है तो इंटू 15, ये बेसिक मैथ्स आता ना, तो 15/45. तो व्हाट्स योर न्यू रेशियो, 22:8:15. डन. एम आई क्लियर अबाउट इट. नाउ केस 3 लेट्स लुक. बहुत सिंपल केसेस है. मैं ना आज आपको ये केसेस पढ़ा देती हूँ, कल इसकी पूरी समरी बना के दे दूँगी शॉर्ट में, ओके, सो दैट यू रिमेंबर. नाउ थर्ड केस क्या बोलता है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर. सब घुमा फिरा के वही बातें हैं, ओके. ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर. सेकेंड केस था कि न्यू पार्टनर ने कुछ पार्ट इससे लिया, कुछ पार्ट इससे लिया. अब थर्ड केस ऐसा है कि ओल्ड पार्टनर खुद अपना शेयर सरेंडर कर दे रहा है थोड़ा. ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स फॉलो करना है. सी 4 स्टेप्स. हमारे 4 स्टेप्स क्या रहेंगे. नंबर 1 शेयर सरेंडर. शेयर सरेंडर कितना है, बाय किसने किया, ओल्ड पार्टनर ने. तो शेयर कितना सरेंडर किया, नंबर 1. नंबर 2 न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर. अब ये कैसे आएगा, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, करेक्ट ना. जितना भी ओल्ड शेयर था उसमें से जो उसने दे दिया न्यू पार्टनर को, उसको माइनस कर दीजिए, ओके. अब न्यू पार्टनर का शेयर कैसे आएगा,
न्यू पार्टनर का शेयर कैसे आएगा? अरे जितना ए से और बी से लिया उनको ऐड कर दीजिए। ओके, कैसे आएगा? सम ऑफ सरेंडर्ड शेयर, ए से कुछ पार्ट लिया, बी से कुछ पार्ट लिया, दोनों को ऐड कर दो एंड देन फोर्थ स्टेप कैलकुलेट द न्यू रेशियो। 4 स्टेप मॉडल, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या है 4 स्टेप मॉडल में? केस नंबर 3, ओल्ड पार्टनर खुद अपना कुछ शेयर सरेंडर कर देता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो आप क्या करोगे? पहले तो कितना शेयर आपने सरेंडर किया ये निकालिए। नंबर 2, न्यू शेयर निकालिए ओल्ड पार्टनर का। कैसे आएगा? उसका जो भी ओल्ड शेयर था उसमें से जितना भी सरेंडर किया उसको माइनस कर दो। नंबर 3, न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कैसे आएगा? जो भी सरेंडर्ड शेयर है उसको ऐड कर दो। जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, उसने कुछ ए से लिया कुछ बी से लिया, बी कुछ ए ने सरेंडर किया कुछ बी ने सरेंडर किया, तो दोनों को ऐड कर दो एंड देन कैलकुलेट न्यू रेशियो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक एग्जाम्पल। Let us take example. A and B again old partners है, उनका old ratio is 3:2. C न्यू पार्टनर आया है पार्टनरशिप में। अब इसको इसका शेयर कैसे मिला? 1/3 शेयर इज सरेंडर्ड बाय ए। ए ने अपने शेयर में से 1/3 इसके फेवर में सरेंडर कर दिया एंड बी सरेंडर्स 2/3। नेचुरली 1/3 ए ने किया तो बी ने 2/3 कर दिया, बी सरेंडर। ओके, तो अब हमको न्यू पीएसआर पूछा है, तो सब में पहले तो ए का निकालेंगे न्यू पीएसआर। कैसे निकालेंगे? 3/5 ओल्ड शेयर माइनस जो सरेंडर किया था 1/3, 9 - 5/15, 4/15। अब बी का निकालना है तो 2/5 माइनस 2/3 कितना आ रहा है? 4/15 माइनस 4/15। एंड सी का न्यू शेयर क्या था? 1/3 प्लस 2/3, एम आई राइट? 3/3 इज इक्वल टू 1, एम आई राइट? ओके, अब इनका न्यू शेयर निकालना था। जस्ट अ मिनट। थ्री बाय फाइव 2/5, इसने 1/3 सरेंडर किया, इसने 2/3 सरेंडर किया, राइट? जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो गया है। यहाँ पर पहले तो शेयर सरेंडर निकालना है। ए ने कितना शेयर सरेंडर किया? उसके शेयर्स में से 1/3 पार्ट शेयर का सरेंडर कर दिया, मतलब शेयर सरेंडर्ड बाय ए, शेयर सरेंडर्ड बाय ए इज इक्वल टू उसका 3/5 टोटल शेयर था, इसका 1/3 सरेंडर किया है, मतलब 3/15 ए ने सरेंडर किया। बी का टोटल शेयर था 2/5, इसने 2/3 सरेंडर किया है, मतलब 4/15 किया। स्टेप 1 फॉलो हुआ। अब स्टेप 2, ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? उसका जो ओल्ड शेयर था माइनस 3/15, तो 45 - 15 डिवाइडेड बाय 15 5 = 75, या तो इसको 1/5 कर सकते रेड्यूस करके, तो 10/25। एम आई डन? करेक्ट है। फिर बी का न्यू शेयर अगर आपको निकालना है तो उसका ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस 4/15, 30 - 5 4 = 20 अपॉन 75, दैट इज 10/75। डन? तो इसको एंड देन सी का न्यू शेयर। अब सी का न्यू शेयर जो इन दोनों ने सरेंडर किया उसको ऐड कर दीजिए। कितना सरेंडर किया इसने? 3/15 और इसने किया 4/15, दैट इज 7/15। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, अब इनको अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा बोलो मेरे को? सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आता है? 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 15 ज़ा
ओके तो अब इसको 15 में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो इसको 6/15 कर दो, तो क्या आया रेशो 6:2:7। ये बेसिक मैथ्स आता है आपको, डू यू नो दिस? यस, दिस इज योर थर्ड केस। ओके नाउ फोर्थ फिफ्थ, अच्छा 2 ही केस बाकी है, चलो कर लेना क्या अपन ने, फोर्थ केस कर लेते हैं। चलो केस नंबर 4 क्या बोल रहा है? केस 4, न्यू पार्टनर अक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एनी वन पार्टनर। ए बी 2 पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया और उसको जो न्यू शेयर मिला है वो या तो ए से मिला या तो बी से मिला। ही हैज़ टेकन फ्रॉम एनी वन पार्टनर, सो न्यू पार्टनर acquires his share from any one partner, okay, from any one partner। तो इस केस में क्या करेंगे? इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग हिज सैक्रिफाइस फ्रॉम ओल्ड शेयर। वही जो फर्स्ट केस में देखा था, क्या देखा था कि ए ने जितना भी उसने जिससे भी लिया है शेयर उसके टोटल शेयर में से माइनस कर दो तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। ओके सी एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर 2 ओल्ड पार्टनर्स, रेशो 3:2, सी इज न्यू पार्टनर, ओके, एंड सी हैज़ टेकन 1/5 ऑफ शेयर एंड फ्रॉम हुम ही हैज़ टेकन फ्रॉम ए, पूरा ए से लिया। तो इन दैट केस ए का न्यू शेयर कितना आएगा? उसका ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें से 1/5 तो सी को दे दिया तो बचा कितना 2/5। 2/5 किसका शेयर आया? ए का। बी का शेयर इंटैक्ट रहेगा जितना था उतना कुछ दिया नहीं तो, और सी को तो आपने दिया ही 1/5 है। सो व्हाट इज योर न्यू PSR? 2:2:1। Am I done? And then the last case, that is your fifth case, case number 5, case number 5, okay, fifth case, new partners acquires his share from old partners in certain ratio। कुछ रेशो में उसने acquire किया है। न्यू पार्टनर acquiring his share from old partners in certain ratio, what ratio it will be given in question। तो इस केस में भी आप क्या करोगे? हर पार्टनर ने जितना भी सैक्रिफाइस किया है, जैसे ए ने जितना दिया और बी ने जितना दिया, 1:1 के रेशो में दिया तो 1/2 ए एंड 1/2 बी ने सैक्रिफाइस किया, तो इसको उनके ओल्ड रेशो में से माइनस कर दो, उनका न्यू रेशो आ जाएगा। ओके सो लेट अस टेक एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगेन ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, 3:2 रेशो है, सी इज न्यू पार्टनर एंड ही इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ओके नाउ उसको 1/5 शेयर कैसे मिला? दिस 1/5 शेयर इज टेकन इन रेशो ऑफ 2:1 फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ए ने दिया 2/3 एंड बी ने दिया 1/3। एम आई राइट? तो अब इन केस में आप, इस केस में आप न्यू रेशो कैसे निकालोगे? देखो ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ? पहले तो उसका 3/5 ओल्ड रेशो था, 3/5 ये ओल्ड रेशो था, इसमें से उसने 2/3 दे दिया तो उसका सैक्रिफाइस कितना हुआ? मुझे बोलो। ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ? अच्छा हाँ सॉरी, 2/3 उसने दे दिया। ओके 2/3 उसने दे दिया। ए का ओल्ड शेयर था कितना? 3/5, तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1/5 कैसे लिया है? 1/5 में 1/5। अच्छा, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 ऑफ शेयर। सी का जो 1/5 शेयर है उसमें से 2/3 ए ने दिया है, तो ए का देखने जाएंगे तो आप सैक्रिफाइस कितना है? 1/5 में 2/3 ए ने दिया ना, तो 2/10 उसने सैक्रिफाइस कर दिया, 2/15 सैक्रिफाइस कर दिया। अगर ए का ओल्ड रेशो 3:2 है, 1/5 का टोटल शेयर है बी का, उसमें से 2/3 ए ने दिया, तो ए ने कितना दिया एक्चुअली? 1/5 में 2/3 मतलब 2/15 दिया, तो ए का सैक्रिफाइस 2/15 है। तो व्हाट इज द न्यू रेशो फॉर ए नाउ? उसका ओल्ड रेशो था 3/5
माइनस 2/15, तो कितना होगा 75 माइनस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 75, राइट। 15 3 ज़ा 45, 45 माइनस 10 अपॉन 75, तो डेट इज 35 अपॉन 75, ए का रेशो हो गया। उसी तरह बी का पहले सैक्रिफाइस निकालते हैं। 1/5 में 1/3 उसने सैक्रिफाइस किया, दैट इज 1/15, यस। तो बी का कितना आएगा न्यू रेशो, उसका जो ओल्ड रेशो था 2/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस 1/15, 15 2 ज़ा 30 माइनस 5 अपॉन 75, तो 25/75। एंड सी का न्यू रेशो तो ऑलरेडी दे के रखा है हमको 1/5, दैट इज 5/75। सो न्यू रेशो क्या आ गया 35:25:5, डन।